रामपुर के सबसे बड़े मुखिया रामकिशन सिंह और उनकी पत्नी राधा के पास धन, इज्जत और जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उनका आंगन सूना लगता था क्योंकि उनके पास कोई भी वारिस नहीं था। ईश्वर ने मुझे धन, इज्जत, जमीन और जायदाद सब कुछ दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था, एक वारिस, वह मुझे नहीं मिला। अब इस हवेली की खामोशी दिल पर बोझ बन गई है और सूना आंगन आंखों को चुभने लगा है। क्या कहूँ जी, दिल में बहुत कुछ है पर जुबान साथ नहीं देती। हमारे साथ की सारी औरतों की गोद भर चुकी है। किसी के 2 बच्चे हैं तो किसी के 3। जो बाद में ब्याही गई वह भी माँ बन गई, और मैं तो अब रिश्तेदारों की नजरों में भी गिरने लगी हूँ। सब मुझे ताने मारते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। क्या सच में हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमारी गोद खाली ही रहे? इसी दौरान बाहर से धीमी सी आवाज सुनाई देती है, सेठानी जी, ओ सेठानी जी। दोनों चौंक जाते हैं और बाहर की ओर नजर डालते हैं। सेठानी, आपकी पुकार सुन ली गई है। आप केवल संतान व्रत रखिए। अगर माता रानी की कृपा हुई तो शायद आपकी गोद भर जाए। इस व्रत में आस्था भी होनी चाहिए और मन सच्चा होना चाहिए। बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं। शायद यही मेरी आखिरी आस है। मैं यह व्रत पूरे दिल और सच्चे मन से करूंगी। माता रानी की कृपा मुझ पर जरूर होगी। जो भी करना है राधा, पूरे विश्वास के साथ करो। उस दिन से राधा ने संतान व्रत विधिवत शुरू कर दिया। वह मंदिर में दीप जलाती, उपवास रखती और हर दिन माँ से एक ही विनती करती, माँ बस एक बार मेरी गोद भर दो, बस एक बार मुझ पर अपनी कृपा कर दो। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ। साल बीतते गए, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बरस। और फिर एक दिन ऐसा आया मानो हवेली में जीवन लौट आया हो। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई सपना है? क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं राधा, ये कोई सपना नहीं है। ये हमारी तपस्या और आस्था का फल है। जब 9 महीनों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ तो मानो सारी प्रकृति मुस्कुरा उठी। हवेली में दीप जलाए गए और गांव वालों में मिठाइयाँ बांटी गईं। ये मेरी चांदनी है, मेरी चांदनी। इसका नाम मैं चांदनी ही रखूंगा। जन्म के तीसरे दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब कमला दादी कहते थे, बिना बुलाए हवेली में पहुंच गई। ये बच्ची साधारण नहीं है मुखिया साहब, यह ईश्वर का वरदान है, एक महान आशीर्वाद। इस कन्या में अद्भुत शक्तियां हैं। ये जहाँ भी जाएगी वहाँ अंधेरे अपने आप दूर हो जाएंगे। क्या? इसका क्या मतलब है? इस कन्या का भाग्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी राहें आसान नहीं होंगी। सबसे पहले उसे खुद को समझना होगा और दुनिया से पहले अपनी पहचान बनानी होगी। उसका जीवन असाधारण होगा और साथ ही आप सभी की भी परीक्षा शुरू होगी। कैसी परीक्षा और कौन सी मुश्किलें? यह तो अभी बच्ची है, क्या उस पर कोई संकट है? मुखिया जी, इसका जवाब समय ही देगा। मैं तो बस संकेत दे सकती हूँ, आगे सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। तभी गांव की कुछ महिलाएं बच्ची को देखने आती हैं। अरे वाह सेठानी, यही है ना आपकी चांदनी? बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। लगता है जैसे माँ दुर्गा स्वयं इस घर में जन्मी हो। यह देखो जरा इसके नन्हे नन्हे हाथ। अरे इसे तो मैं दिन भर देखती रहूं। मुखिया जी, बड़ी होकर यह राज्य करेगी। आपकी यह लाडो तो बहुत ही सुंदर है। तुम सबका आशीर्वाद चाहिए मेरी चांदनी को। मैंने इसे माँ से बहुत मांग कर पाया है। अब बस इसकी हंसी हमेशा बनी रहे। देखो जी, मेरी चांदनी को सब कितना प्यार कर रहे हैं। यह दिन देखने के लिए मैं तरस गई थी। हाँ राधा, जैसे आंगन फिर से जी उठा हो। अब हर सांस के साथ खुशी बढ़ती जा रही है। बच्ची के आसपास शोर होने लगता है। सभी लोग बच्ची को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अचानक, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी चांदनी कहाँ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची चांदनी आखिर कहाँ चली गई? देखो, हर जगह तलाश करो, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर जाने ना पाए। हवेली की कोठरियां, बाग, आंगन और मंदिर, कहीं भी चांदनी का कोई पता नहीं चलता। माँ, माँ, मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी चांदनी कहाँ है? उसे किसने ले लिया? क्यों ले गया? हे भगवान, मेरी गोद को फिर से सूना मत करना। भगवान, मेरी बच्ची चांदनी लौटा दो। मैंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए, पूरा गांव छान डाला, मगर वह कहाँ चली गई? किस्मत ने आज फिर हमें लूट लिया। ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी। रामकिशन सिंह और राधा गांव के बाहर जंगल की ओर भटकते फिर रहे थे। हम उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं जी। अब तो आंखें भी जवाब दे रही हैं। कहीं मेरी चांदनी भूखी प्यासी किसी अंधेरे में रो तो नहीं रही? तो हिम्मत मत हारो राधा, वह मेरी भी जान है। मैं इस जमीन को उलट पलट दूंगा, लेकिन उसे ढूंढ कर जरूर वापस लाऊंगा। वे दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने झाड़ियों के पास एक हल्की सी रोशनी उभरती है और फिर एक साधु सामने आता है जो उनसे कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी आंखों से बहुत दूर जा चुकी है। लौट जाओ,
इस समय तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि हमारी चांदनी कहाँ है? क्या वह जीवित है साधु जी? हाँ, वह जीवित है और पूर्णिमा की शुभ रात जब उसके 18 वर्ष पूरे होंगे, उसी क्षण जब वह जन्मी थी, उसी समय उसके सामने इस धरती पर एक और आत्मा ने जन्म लिया था, एक लकड़हारे का बेटा। लकड़हारे का बेटा? उसका हमारी चांदनी से क्या संबंध है? कभी कभी भाग्य दो आत्माओं को एक ही क्षण धरती पर ले आता है। एक को शक्ति मिलती है और दूसरे को उद्देश्य। वही लकड़हारे का बेटा तुम्हारी बेटी को ढूंढेगा और उसे वापस ले आएगा जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी। इतना लंबा इंतजार? क्या तब तक मेरा दिल इसी तरह तड़पता रहेगा साधु जी? इतना कहकर साधु धीरे धीरे झाड़ियों में गायब हो जाता है और वहीं राधा रोने लगती है। 18 बरस तक? तब तक मैं कैसे जीऊंगी? अपनी बच्ची के बिना मेरा हर दिन और हर रात उसी की याद में बीतेगी। चांदनी के गायब होने के कुछ दिनों बाद गांव पर जैसे एक साया छा जाता है। नदियां सूखने लगती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और गांव से खुशहाली मानो पूरी तरह खत्म हो जाती है। मुखिया जी, आपकी बेटी के जाते ही सब कुछ उजड़ गया है। लगता है इस कन्या के साथ कोई न कोई रहस्य या शक्ति जुड़ी हुई थी। शायद वह बेटी कोई देवी थी जो गई तो अपने साथ सब कुछ ले गई। राधा महादेव के मंदिर में बैठी रो रही थी। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था प्रभु? आज मेरा जल भी सूख गया है और यह धरती भी बंजर हो गई है। क्या मेरी ममता ही मेरा अपराध बन गई? बोलो ना प्रभु, बोलो ना। इसी तरह समय बीतता रहता है और देखते ही देखते 18 साल पूरे हो जाते हैं। 18 साल पूरे हो गए हैं राधा। हर दिन मैंने अपनी बेटी की याद में सूरज को डूबते देखा है। अब वही घड़ी आ गई है जिसका जिक्र साधु बाबा ने किया था, उसी दिन उसी समय। और वह लकड़हारे का बेटा, क्या हमने उसे ढूंढ लिया है? हाँ, उसकी पहचान मिल गई है। गांव में एक सीधा साधा लड़का है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक है। फिर देर किस बात की? अगर वही है तो इंतजार क्यों? चलिए ना, आज ही उसके पास चलते हैं। हाँ, आज ही वह घड़ी है जिसके जरिए हम अपनी बेटी चांदनी को वापस ला सकते हैं। हम यह मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर रामकिशन सिंह और उनकी पत्नी राधा गांव के एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम मोहन लकड़हारा था। मुखिया जी, सेठानी जी, आप हमारे यहाँ आए हैं? तुम मोहन हो ना? जी हाँ हुजूर, मैं ही मोहन हूँ। हम आपके बेटे नीरज से मिलने आए हैं। नीरज, बस अभी बुलाता हूँ। वह दौड़ते हुए घर के भीतर चला जाता है। बेटा नीरज, तू कई बार कह चुका है कि कोई तुझे सपनों में बुलाता है। अब हवेली वाले आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। पिताजी, मैं नहीं जानता यह कौन है, मगर वह आवाज, वह नरमी हर दिन और भी करीब आती जा रही है। जैसे किसी को मेरी जरूरत हो, जैसे मैं किसी अधूरी कहानी का किरदार हूँ। नीरज, मैं नहीं जानता तू कौन है, मगर मेरी चांदनी तुझसे जुड़ी है और केवल तू ही उसे वापस ला सकता है। लेकिन मैं कैसे? मैं तो सिर्फ एक लकड़हारे का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तू वही है जो उस रात पैदा हुआ था, जिस रात मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई थी। तेरी रगों में वही समय बहता है, तू ही उसका साया है। तो यही मेरा रास्ता है, और अगर ये रास्ता चांदनी तक जाता है तो मैं जरूर चलूंगा, चाहे उसमें कांटे हों या अंधेरा। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू जा और उसे वापस लाकर इस राज्य को फिर से जीवन दे, पुत्र। दूसरी ओर जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके अंदर कई बच्चे थे, थके हुए और सहमे हुए। एक कोने में चांदनी बैठी थी। अब चांदनी 17 साल की हो चुकी थी। बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है और उसी पल एक लंबा डरावना व्यक्ति जादूगर झोपड़ी के भीतर प्रवेश करता है। तुमने हमें यहाँ कैद करके क्यों रखा है? हम तो बच्चे हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारा जन्म, यही मेरा नुकसान है चांदनी। तुमसे ही सब शुरू हुआ था और तुम पर ही सब खत्म होगा। जब तुम 18 साल की हो जाओगे तब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। तुम्हारे साथ इन चारों बच्चों की भी बलि चढ़ेगी और उस बलिदान से मुझे वह शक्ति मिलेगी जिससे मैं अजर अमर हो जाऊंगा। फिर यह पूरी दुनिया मेरे सामने घुटनों पर आ गिरेगी। उसी झोपड़ी की छत से एक चिड़िया उड़ती हुई नीचे आती है। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि जादूगर की वफादार और बेहद डरावनी प्राणी है। महाराज, आपके लिए एक खबर है। एक और लड़की जल्द ही जन्म लेने वाली है। वही नक्षत्र, वही समय, वही संकेत, बिल्कुल जैसे चांदनी के जन्म के समय थे। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, फिर आपकी बलि पूरी हो जाएगी। आखिरकार वह दिन पास आ रहा है जिस दिन मेरा इंतजार भी खत्म होगा और इस दुनिया का अंत भी सामने आ जाएगा। इतना कहकर जादूगर झोपड़ी से बाहर चला जाता है। भीतर चांदनी एकदम टूट जाती है और बाकी बच्चे उसके पास आकर उससे लिपट जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की कांपती आवाज में पूछती है, दीदी, क्या हम कभी अपने घर वापस जा पाएंगे? हाँ हाँ, हम जरूर अपने अपने घर वापस जाएंगे।
अगर हमें कोई बचाने नहीं आया तो मैं खुद वह ताकत बनूंगी जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। फिर चांदनी धीरे धीरे बाकी बच्चों को समझाती है। दूसरी ओर राजमहल में सभी दरबारी मंत्री और स्वयं महाराज चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। महाराज, अब तो हद हो गई है। जब से एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे हैं, गांव के लोग डर में जी रहे हैं। अब लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डरने लगे हैं। क्या इस राज्य की मिट्टी से बच्चों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी? ये बहुत गंभीर मामला है और अगर यह यूं ही चलता रहा तो एक दिन हमारा राज्य बच्चों से खाली हो जाएगा। हमें इस पर तुरंत कुछ करना होगा। तभी राजकुमार सूरज बादशाह से कहता है, पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा और हर उस बच्चे को ढूंढकर वापस लाऊंगा जिसे अंधेरों ने निगल लिया है। ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। आप अभी भी किशोर हैं। आपने जंगल की असली सच्चाई नहीं देखी है। वह जंगल सिर्फ रास्तों को ही नहीं निगलता, बल्कि इंसान की सोच को भी निगल लेता है। मंत्री जी, अगर डर की वजह से कोई कदम न उठाया जाए तो फिर हम राजकुमार कहलाने के हकदार नहीं रहते। मैं जाऊंगा और यह करके दिखाऊंगा। एक दिन यही राज्य कहेगा कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिखाया। अच्छा, अगर यही तुम्हारा संकल्प है तो जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सावधान रहना और हर कदम सोच समझ कर रखना। फिर वह तेजी से अपनी घोड़ी की ओर दौड़ता है। राजकुमार कई दिनों तक जंगल में भटकता रहता है। निराश और थका हुआ, उसकी आंखों में चिंता और हताशा साफ झलक रही थी। कितने दिन बीत गए हैं इस जंगल में भटकते भटकते, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या मैं सच में यहाँ बेकार ही आ गया हूँ? न कोई रास्ता मिल रहा है, न ही कोई मदद। क्या मैं सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहा हूँ? शायद मुझे लौट जाना चाहिए। कम से कम राजमहल में बैठकर शाही आराम तो है। राजकुमार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। वह कुछ देर तक देखता रहता है, फिर धीमे कदमों से अपनी घोड़ी की ओर बढ़ता है और जंगल से बाहर जाने के लिए चल पड़ता है। उसी क्षण उसी जगह नीरज अकेला आ निकलता है और सामने एक पुरानी टूटी हुई गुफा देखता है। यह जगह तो मैंने अपने सपने में देखी है। क्या यही वह गुफा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था? अगर यह सच है तो अब मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, मैं जरूर जानूंगा कि बच्चों के साथ क्या हुआ और इस जंगल में क्या छिपा है। नीरज गुफा में प्रवेश करता है। तभी एक रहस्यमय दर्पण उसके सामने आ जाता है। नीरज उसमें अपने कई रूप देखता है। कोई डरा हुआ है, कोई रो रहा है। तभी उसे वहां से एक आवाज सुनाई देती है। बताओ, इनमें से असली अर्जुन कौन है? जो डरता है वह मेरा अंधेरा है। जो क्रोधित है वह मेरी अधूरी लड़ाई है। जो रो रहा है वह मेरी संवेदना है। लेकिन जो शांति से इन सबको देख रहा है वही असली अर्जुन है। उसी पल दर्पण टूट जाता है, द्वार खुल जाता है और फिर नीरज आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है जो उससे कहता है, वह कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? अगर मुझे ना समझा जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। बताओ, मैं क्या हूँ? नीरज कुछ देर सोचने के बाद जवाब देता है, ये तो विश्वास है। फिर रास्ता खुल जाता है और नीरज आगे बढ़ जाता है। यह रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर द्वार के पीछे एक और रहस्य छुपा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन जो भीतर से महसूस हो, शायद वही सही रास्ता है। नीरज आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके सामने एक नदी आ जाती है। नदी के ऊपर एक परी प्रकट होती है जो नीरज से कहती है, नीरज, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। तुम्हारी बहादुरी को मैं स्वीकार करती हूँ क्योंकि तुमने पहले के सभी द्वार पार कर लिए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम यहाँ से आगे तभी बढ़ पाओगे जब इस नदी में उस जादुई फूल को डालोगे जो इसी जंगल में उगता है। जैसे ही वह फूल नदी में डाला जाएगा, वह द्वार खुल जाएगा जिससे तुम अपनी आगे की मंजिल की ओर बढ़ सकोगे। पर उससे पहले एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारी नीयत साफ है तभी वह द्वार खुलेगा, वरना नहीं। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अभी जंगल में उस जादुई फूल की तलाश करता हूँ और उसे लाकर नदी में डाल दूंगा। हाँ, एक बात और नीरज, जब तुम नदी में वह फूल डालोगे तभी यहाँ एक तलवार भी प्रकट होगी जो तुम्हें आगे के द्वार पार करने में मदद करेगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद नीरज उस जादुई फूल की तलाश में जंगल में भटकने लगता है। कुछ देर तक भटकने के बाद आखिरकार नीरज को वह फूल मिल ही जाता है। यही वह फूल है जिसके बारे में परी बात कर रही थी। यह फूल पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चमक रहा है। मैं अब बिना देर किए इसे तोड़कर नदी में डाल देता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। मुझे रात होने से पहले बच्चों को वापस लाना है। फिर नीरज जल्दी से उस फूल को तोड़कर नदी के पास ले जाता है और उसे नदी में डाल देता है। अचानक वहाँ एक चमकती हुई तलवार प्रकट होती है।
और उसी के साथ एक द्वार भी खुल जाता है। नीरज उस तलवार को पकड़कर उस द्वार को पार कर लेता है। तभी उसके सामने एक और दीवार आ जाती है। उस दीवार के सामने एक विशाल सर्प खड़ा होता है जो आधा मानव और आधा सांप होता है। यह दीवार पार करना सबसे कठिन है। पहले तो मैंने जो द्वार पार किए वे आसान थे। अब मुझे इस तलवार से इस सांप को हराना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा। नीरज वहां उस सांप को मारने का कोई उपाय सोच ही रहा होता है। तभी उसके पास एक चिड़िया उड़कर आती है और नीरज से कहती है, नीरज, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस द्वार को पार करने के लिए मैं जानती हूँ कि तुम उन बच्चों को उस जादूगर से छुड़ाने आए हो। मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर वह जादूगर बच्चों और लड़कियों की बलि देकर अमर हो गया तो वह हमारे जंगल को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि तुम उसका अंत कर सको। ठीक है चिड़िया रानी, लेकिन हम इस सांप का अंत कैसे करेंगे? वह हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आकार में भी बहुत बड़ा है। नीरज, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। उसे बहुत होशियारी से हराना होगा। मैं उड़कर उसके सामने जाऊंगी और उसका ध्यान भटकाऊंगी। जैसे ही उसका ध्यान मेरी ओर होगा, तुम पीछे से आकर तलवार से उस पर वार करना और वहीं उसका अंत कर देना। चिड़िया रानी, ठीक है, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर उस सांप ने तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को उसका जिम्मेदार मानूंगा। नीरज, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस सांप के बिल्कुल पास नहीं जाऊंगी। मैं उसे दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करूंगी, जिससे उसका ध्यान भटकेगा और उसी समय तुम उस पर वार करना और उसका अंत कर देना। ठीक है चिड़िया रानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल चिड़िया रानी और नीरज दोनों उस सांप की ओर बढ़ते हैं। चिड़िया रानी सांप के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाने लगती है, जिससे उसका ध्यान दूसरी ओर चला जाता है। उसी समय नीरज पीछे से आता है और तलवार से उसकी गर्दन पर जोरदार वार करता है। सांप की गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है और वह वहीं पर समाप्त हो जाता है। सांप के मरते ही उसका शरीर भी वहीं से गायब हो जाता है और उसी क्षण वह द्वार खुल जाता है। ठीक है चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की। अब मैं चलता हूँ। द्वार खुल चुका है और समय भी काफी हो गया है। मुझे आज ही बच्चों को छुड़ाना होगा, इसलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर नीरज आगे बढ़ता है। द्वार पार करने के बाद नीरज उसी झोपड़ी के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर जादूगर ने चांदनी और उसके साथ कुछ बच्चों को कैद कर रखा था। महाराज, महाराज, भागिए। नीरज नाम का वह लड़का जादुई तलवार लेकर यहाँ आ रहा है। वह आपके अंत का कारण बनेगा। नीरज, वही लड़का? वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह तो मेरे सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। तभी नीरज झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। भीतर जादूगर खड़ा होता है और उसके साथ चांदनी तथा कुछ बच्चे भी मौजूद होते हैं। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा जादूगर। मेरे राज्य में कदम रखते ही तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। नहीं, मैं रुकने नहीं आया हूँ। मैं उन बच्चों की चीखें सुन चुका हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम्हारा अंत करके ही जाऊंगा। मेरे और उन बच्चों के बीच में आने का अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर नीरज उस जादूगर पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है। फिर जादूगर नीरज पर अपने जादू से हमला करता है, मगर नीरज को कुछ नहीं होता क्योंकि नीरज के पास वह जादुई शक्ति वाली तलवार थी। यह क्या? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मैंने तो अपना जादू तुम पर चलाया था, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारा अंत करने आया हूँ। फिर नीरज अपनी तलवार से जादुई शक्ति निकालता है, जिससे वह जादूगर वहीं आग में भस्म हो जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। फिर नीरज चांदनी और बाकी सभी बच्चों को अपने साथ लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। गांव पहुंचने के बाद नीरज रामकिशन सिंह से कहता है, मुखिया जी, जैसा आपने मुझसे कहा था, आपकी बेटी चांदनी अब घर वापस आ गई है और वे बच्चे भी जिन्हें जादूगर ने कैद कर रखा था, मैंने उन्हें उनके घर भिजवा दिया है। अब आप मुझे अनुमति दें। मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। बेटा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है। 18 बरसों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे बिना हमने एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजारा है। अब आखिरकार तुम हमारे पास वापस आ गई हो, हमारी बेटी चांदनी। हाँ माँ, अब मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। उस जादूगर ने अपने लालच के लिए मुझे आप लोगों से अलग कर दिया था, लेकिन अब मैंने और नीरज ने मिलकर उस जादूगर का वहीं पर ही खात्मा कर दिया है। अब हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है
और अब हम आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी चांदनी को वापस ला दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर नीरज वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी ओर चांदनी के गांव लौट आने से गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। नदियों में पानी वापस आ जाता है और फसलें भी पहले की तरह लहलहाने लगती हैं। नीरज अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ रामकिशन सिंह और उनकी पत्नी राधा अपनी बेटी चांदनी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।